अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करने जा रहे हैं 2.4 न्यू सिलेबस 2025। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है कि एक्सपेंड द फॉलोइंग। एक्सपेंड करना है हमने लॉग लॉग की बात करेंगे, जाहिर सी बात है हमारा जो चैप्टर है वो भी लॉगरिथम का है। तो देखिए लॉग को हमने एक्सपेंड करना है, मतलब सिंगल लॉग दिया होगा उसको हम मतलब कि डबल लॉग ट्रिपल लॉग की सूरत में लिखेंगे। हमारे पास क्या दिया हुआ है, लॉग ऑफ 11/5 दिया हुआ है। देखिए हमने पढ़ा था, हमने लॉज में ये देखा था अगर कोई लॉग डिवाइड हो रहा हो तो उसे हम सब्ट्रैक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं उस वक्त जब उनकी बेस जो है लॉग की बेस सेम होगी। देखें अब इसकी बेस कोई नहीं है तो हम बात कर चुके हैं, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि जिस लॉग की कोई बेस नहीं होगी उस लॉग की बेस 10 होगी। ठीक है जी। अब हमने इसे सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया, मतलब कि ये लॉग एक्सपेंड कर दिया लॉग 11 माइनस लॉग 5, ये हमारा पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं लॉग ऑफ 8 a⁻6 होल स्क्वायर रूट है और 5 इसकी बेस है। इसको हम कैसे करेंगे? पहली तो बात यह है, इस स्क्वायर रूट हमें पता है कि स्क्वायर रूट को हम पावर बनाते हैं और 1/2 लिखते हैं। इसी तरह से क्यूब रूट हो तो उसे हम 1/3 को लिखते हैं पावर में। इसी तरह से फोर्थ रूट हो तो इसे 1/4। ठीक है जी। तो ये हमारे इसको लिख दिया पावर बना के 8a6 होल रेज पावर 1/2। ठीक है जी। अब हमने क्या किया है, अब हमने देखा था कि लॉज में ये भी देखा था कि पावर को फ्रंट पे शिफ्ट करते हैं। ये देखिए 1/2 को हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, इसी तरह से बाकी वैसे का वैसे। अब फिर हम देखते हैं 8 और a6 जो है a⁻6 जो है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब मल्टीप्लाई हो रहे हो दो टर्म्स और लॉग की फॉर्म में हो, लॉग के टर्म्स हो, तो उस वक्त हम उन्हें एडिशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए हमने अलग लिख दिया log 8 और log 8। ठीक है जी। यहाँ पे मेरे पास 5 बनता है, हमने 5 नहीं लिखा। ठीक है जी, यहाँ पे भी 5 बन गया। तो देखिए इसे हमने एडिशन की फॉर्म में लिख दिया। फिर यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे पावर है तो पावर को फ्रंट पे शिफ्ट कर दे, बाकी एज इट इज हमने लिख दिया। नेक्स्ट पार्ट में हमने क्या लिखा, ln ऑफ a²b/c। अब लॉग, ये भी एक लॉग नेचुरल लॉग होता है, हमने पहले इसके लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पिछली एक्सरसाइजेज में। तो देखें a²b ये दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इन दोनों को हम एडिशन की फॉर्म में लिख दें। ये सब्ट्रैक्ट हो रही है, डिवाइड हो रही है c, तो c को हम सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। देखिए ln ऑफ a² प्लस ln ऑफ b ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे तो ऐड की फॉर्म में लिखेंगे, ये डिवाइड हो रहे तो किस में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। अब फिर नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या करना है कि ये जो पावर है इसको फ्रंट पे शिफ्ट कर देंगे। देखें पावर को हमने फ्रंट पे शिफ्ट कर दिया, बाकी एज इट इज लिख दिया, हमारा काम हो गया, हमने एक्सपेंड कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास है log ऑफ xy/z होल रेज पर 1/9। 1/9 को पहले स्टेप पे हमें फ्रंट पे शिफ्ट करेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, ये दो मल्टीप्लाई हो रहे तो ऐड करेंगे, ये डिवाइड हो रहे तो हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। वही काम एज इट इज का, इनकी पावर्स कोई नहीं है तो कोई इसको पावर को फ्रंट पे शिफ्ट करना नहीं करना। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ln ऑफ थर्ड रूट ऑफ l16x⁻3। पहले हमने क्या करना है, इसी एज इट इज इस तरह से पावर बनानी है, इसकी 1/3 बना दी क्योंकि क्यूब रूट है। ठीक है जी, हम पहले ही बात कर चुके हैं। फोर्थ रूट हो गया तो 1/4 बनाएंगे पावर को, इसी तरह से फिफ्थ रूट हो गया तो 1/5। तो ये थर्ड रूट है तो हमने क्या किया, क्यूब रूट है तो हमने क्या किया 1/3 लिख दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, ये होल का क्यूब जो पावर है होल की पावर है तो हमने इसको पावर को फ्रंट पे शिफ्ट कर दिया। फिर हमने क्या करना है, हमारे पास 16 और x3 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, एडिशन की फॉर्म में लिखेंगे। देखिए हमने इस नेक्स्ट स्टेप पे log अलग भी दे दिया और इनको किस फॉर्म में लिख दिया, एडिशन की फॉर्म। अब इससे नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या करना है, इस पावर को फ्रंट पे शिफ्ट करना है। देखिए इस पावर को फ्रंट पे शिफ्ट कर दे, बाकी एज इट इज हमने लिख दिया। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद फोर्थ पार्ट हमारा log ऑफ 2 * 1 - a/b होल की पावर 5 है। पहले स्टेप में हमने 5 को फ्रंट पे शिफ्ट करना है। जब 5 हमारे पास फ्रंट पे शिफ्ट हो गया उसके बाद हमने बाकी एज इट इज लिख दिया। अब देखें यहाँ पे 1 - a है, ये कभी नहीं भूलना कि इस माइनस को आप डिवीजन की फॉर्म में लिख दें, ऐसा कभी नहीं करना। ये हमारे पास पूरी एक टर्म है 1 - a, हमारे पास माइनस का कोई रूल नहीं है तो 1 - a को वैसे का वैसे लिखेंगे। b को हम डिवाइड हो रहा है तो जाहिर सी बात है b डिवाइड हो रहा है,
इसे सेपरेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो मैंने इस log b लिख दिया। यहां तक हमारा क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, वो कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें log of 2 plus log of x is equal to 1 दिया हुआ है। हमने क्या करना है, हमने इसको इस फॉर्म देखें मल्टी ऐड हो रहे हैं तो हम इसे मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये हमने लास्ट में डिस्कस किया था। तो इसको हम एज इट इज 2x लिख दिया, 2 और x लिख दिया log, सिंगल log की फॉर्म में। उसके बाद हमने क्या किया, हमें पता है जिस log की कोई बेस नहीं होती उसकी बेस जो होती है 10 होती है, हमने वही 10 लिख दिया। उसके बाद हमने इसको क्या करना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देते हैं। हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो log कैंसिल आउट होगा तो उसको x की वैल्यू आएगी। तो हमने क्या किया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे, इस बेस को बेस रहने देते हैं, इस टर्म को पावर बनाते हैं, इसको हम इस साइड लिख देते हैं, जिसका log ले रहे होते हैं उसको दूसरी साइड लिख देते हैं। तो हमें पता है कि 10 रेज़ पावर 1 तो वही 10 ही रहेगा, तो 10 आ गया, 10 2x। तो 2 को जब डिवाइड कर देते हैं हमारे पास क्या आ गया, x 5 आ गया। ये आपको शायद नजर ना आ रहा हो, तो हम इसे हमारे पास इसका आंसर क्या है, x 5। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 4 का, log ऑफ बेस वही 2 है इज x प्लस log 8 बेस 2 है इक्वल 5। हम इसे एडिशन की फॉर्म में है तो हम इसे मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, वही काम किया, 8x लिख दिया, 8 और x log 2। ठीक है, सिंगल log की फॉर्म। फिर इसको अगेन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बनेगा, 2 इज इक्वल टू 8x, तो वही लिख दिया। अब हम देखते हैं कि 2 के आंसर क्या आता है, 35। इसको हमने डायरेक्ट चेंज कर दिया है, ये हमने एरो लगाया हुआ है, 8x इधर ले आए और 2 को एक्सपेंड करके खोल के हमने 32, मतलब 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 32 बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या है, 8 को हमने डिवाइड कर दिया तो हमारे पास x 4 आ गया। थर्ड पार्ट में हमने किया 81 रेज़ पावर x 243 रेज़ पावर x प्लस 2। अब हमने क्या करना है, इसको हमने फैक्टराइज कर लेना, इसको फैक्टराइज करना। इसको फैक्टराइज कर 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 81 आएगा। हमने वही काम किया। यहाँ पे 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 बनेगा, होल रेज़ पावर x प्लस 2 वो वैसे का वैसे। अब हमें पता है कि जो पावर की पावर होती है वो मल्टीप्लाई होती है। ये देखिए पावर की पावर मल्टीप्लाई हुई, इसकी पावर की पावर मल्टीप्लाई हुई, यहाँ पे क्या बनेगा 5x प्लस 10, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ना कि एक के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5x प्लस 10। उसके बाद हमने क्या किया, हमें पता, ये भी आप अपने माइंड में रखें, जब बेस सेम हो, पावर्स आपस में बेस सेम हो और टर्म्स आपस में, दो टर्म्स आपस में इक्वल हो, तो उनकी पावर्स जो होती हैं वो भी आपस में इक्वल होती हैं। देखें बेस इक्वल है और हूं भी आपस में इक्वल, ये आपस में दोनों इक्वल हैं, बेस भी इक्वल हूं तो पावर जो होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। तो ये देखें हमने 4x प्लस इज इक्वल टू 5x प्लस 10 लिख दिया। अब हमने क्या करना है, अब हम या तो 5x को इधर लेके आए या फिर 4x को इधर लेके जाए, 10 को इधर लेके आए। कांस्टेंट को एक साइड पे लेके जाना होता है, वेरिएबल्स को एक साइड पे लेके आना होता है। तो हमने क्या किया, हमने डायरेक्ट 4x को इधर लेके गए, माइनस का हो गया, 10 को इधर लेके गए, माइनस का हो गया। तो देखें अब हमने क्या किया, इनको प्लस माइनस किया तो x बचा, x इज इक्वल टू -10। इससे डायरेक्ट हमने सीधा कर लिया। अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो इसका आंसर बनता है हमारे पास x इज इक्वल टू -10। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम अगले नेक्स्ट इसके जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट वो भी हल करेंगे और नेक्स्ट भी पार्ट। अच्छा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 हम कर रहे थे, पहले 3 पार्ट्स हमने कर लिए थे, वही x की वैल्यू भी फाइंड करनी है। देखें फोर्थ पार्ट में देखें 1/27 होल रेज़ पावर x - 6 इज इक्वल टू 27। हमने करना क्या है, इसकी बेस सेम बनानी है। अब ये तो फ्रैक्शन के ये डिनोमिनेटर में है, हमने इसे ऊपर लेके जाना है। जब भी याद रखें, जब भी फ्रैक्शन चेंज करते हैं जो पावर होती है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। देखिए हमने इसको 1/27 था, इसे 27/1 बनाया है, तो डिनोमिनेटर में 1 हम लिखते नहीं है। तो देखिए हमने फिर क्या किया है, इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करा दिया। हमने यही बात की थी, जब भी फ्रैक्शन को चेंज करते हैं तो जो पावर होती है उसके जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो देखें ये इसके माइनस आ गया, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का x और प्लस का 6 आ गया, ये 27। अब हम 27 को पावर 1 भी लिख सकते हैं। तो देखिए हमने वही 1 लिख दिया। जब हमने पिछले क्वेश्चन में बात की थी बेस सेम हो और दोनों टर्म्स आपस में इक्वल हो, हमने क्या करना है, पावर्स उनकी इक्वल कर देनी है। पावर्स को इक्वल कर दिया। अब हमने यहाँ पे क्या किया, x को इधर ले गए, 1 को इधर ले गए,
तो हमारे पास x इज इक्वल टू 5 आ गया, इसे हमने x इस साइड लिख दिया। फिफ्थ पार्ट में देखें log ऑफ 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2। अब हमने क्या करना है, इसे इसकी अगर बेस दी हुई है तो ठीक, नहीं भी दी हुई तो कोई इशू नहीं है। हमने ये बात की थी कि जिसकी बेस नहीं होगी तो उसकी बेस 10 होगी। इसको हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, log को कैंसिल आउट करना है, तो हमने वही एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कैसे करते हैं, जो बेस होती है उस दूसरी साइड बेस को बेस ही बनाते हैं और दूसरी साइड वाला जो एलिमेंट होता है उसको हम पावर बना देते हैं। वही पावर बना, इसको हम जिसका log ले रहे होते हैं उसको इक्वालिटी के दूसरी साइड पे लिख देते हैं। फिर हमारे पास ये बन गई, तो 10 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 बन जाएगा। 100 इज इक्वल टू 5x माइनस 10। अब 10 को इधर लेके गए तो प्लस का हो गया 110 हो गया इज इक्वल टू 5x। अब 5 हमारे पास हमने दूसरी साइड को लेके जाना है, तो जाहिर सी बात है इधर मल्टीप्लाई हो दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड हुआ हमारे पास x इज इक्वल टू 22 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास जो सिक्स्थ पार्ट है, यहाँ पे देखें log ऑफ 2, ये यहाँ पे 2 है और यहाँ पे x प्लस 1 है, यहाँ पे x माइनस 4 है, दरमियान में माइनस है। अब देखिए माइनस में दिया हुआ है तो इसे हम डिवीजन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है जी, वो भी उस वक्त जब हमारे पास log सेपरेट लॉग्स होंगे, तो फिर हम अगर डिवीजन की सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में दिया होगा तो हम इसे डिवीजन की फॉर्म में सिंगल लॉग में कंसाइज कर सकते हैं। देखिए x प्लस 1 वही x प्लस 1, log ऑफ 2 वैसे का वैसे लिखा x प्लस 1 ओवर x माइनस 4 इज इक्वल टू 2। अब हमने क्या करना है, अब हमने उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, अगेन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मतलब कि कन्वर्ट करना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्यों कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास log कैंसिल हो जाएगा तो हम वहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब हमारे पास क्या बना, देखें बेस को वही बेस रहने दिया, दूसरी साइड वाला एलिमेंट उसकी पावर बना दी, इसको हमने इधर लिख दिया। अब हमने क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई में 4 बन जाएगा इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x माइनस 4। अब देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है जी, देखें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 4 जो है 4 से मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह से x प्लस 1 जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो उसमें x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इसमें x प्लस 1 में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, हमने इसलिए नहीं लिखा। देखिए 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया 4x माइनस 16 बन गया इक्वल टू x प्लस 1। तो देखें इस x को इस साइड पे लेके आए, देखिए इधर इस साइड पे लेके आए और 16 को इस साइड पे लेके गए, तो हमारे पास ये माइनस का था प्लस का हो गया, ये प्लस का था माइनस का हो गया, इसे माइनस किया तो हमारे पास 3x माइनस को ऐड किया तो हमारे पास 17 बना। तो 3 को दूसरी साइड पे लेके गए, 17 पे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या बना, x इज इक्वल टू 17 ओवर 3। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल। हमने लॉग टेबल से हमने इसको सॉल्व करना है। इसका हमने तरीका बड़ी डिटेल के साथ बुक दिखा के हमने समझाया था, सिखाया था। अगर किसी बच्चे को यहाँ से समझ नहीं आती, आज हम कैलकुलेटर से इसे हल करेंगे, तरीका सिर्फ बताएंगे, करना आपने खुद ही होगा। ठीक है जी, हमारे पास इसके अच्छा इस क्वेश्चन के कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। देखिए करना क्या है, यहाँ पे मेरे पास ये सिंगल टर्म दी हुई है, इसको हमने पहले स्टेप पे हमने x के इक्वल या y किसी भी वेरिएबल के इक्वल पुट कर देना है। देखिए उस x के इक्वल पुट किया तो हमारे पास 3.68 ये वैसे का वैसे लिख दिया। अब हमने इस पे log अप्लाई कर देना है, दोनों साइडों बोथ साइड पे log अप्लाई कर देना है। देखिए log अप्लाई किया तो हमारे पास log x इज इक्वल टू log ऑफ, ये हमारे पास ये देखें ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमने डिवीजन लगा एडिशन का साइन लगाना है, ये हमारे पास डिवाइड हो रही है तो इसमें हमने सब्ट्रैक्शन का साइन लगाना है। ये जगह नहीं थी तो इसलिए हमने नीचे लिख दिया। मतलब ये बनती है कि लाइन है log ऑफ 3.68 प्लस log ऑफ 4.2821 माइनस log ऑफ 5.234। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, अब हमने कैलकुलेटर के इस्तेमाल से कैलकुलेटर लेके आपको दिखाते हैं। अच्छा, ये हम बात कर रहे थे कैलकुलेटर के इस्तेमाल से। हमने जो लॉगरिथम टेबल है या एंटी लॉग टेबल है वो आपकी बुक्स के एंड पे दी होती है, उसमें हमने बड़ी डिटेल के साथ पिछली एक्सरसाइज में हमने डिस्कस किया था। तो देखिए इस एक्सरसाइज में हम कैलकुलेटर के इस्तेमाल से, आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर हो या जो आम नॉर्मल आजकल साइंटिफिक ओरिजिनल नहीं होता उससे भी काम चल जाता है। आपने क्या करना है, आपने पहले हमारे जो कैलकुलेटर है इसके मुताबिक आपने क्या करना है, पहले आप शिफ्ट प्रेस करें। देखें ये शिफ्ट प्रेस करें, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने मॉड को प्रेस करना है। आपके पास देखिए ऑप्शन आपको शायद नजर आ रहे होंगे, तो इनमें आपने एक हमारे पास ऑप्शन है जी 6 नंबर पे फिक्स का ऑप्शन है। आपने यहाँ पे फिक्स पे दबाना है, 6 पे दबाएंगे तो फिक्स हो जाएगा। ठीक है जी, अब हमारे पास 0 to 9 आ गए हैं, तो आपने 4 डिजिट पे मतलब के सेट करने हैं।
तो 4 पे क्लिक करेंगे तो ये देखें ये 4 पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप लॉग लेते जाएं, जितना भी आप लॉग लेंगे आपको जो है उसके मेंटिसा और उसके बाद मेंटिसा को सेट करके देगा। ठीक है जी। उसके बाद आपने वही सिंपल इस पे जैसे आपको फिक्स करना सिखाया उसी इसी तरह से फिक्स करते जाएंगे और सिंपल सॉल्व करते जाएंगे, आपके पास सॉल्व होते जाएंगे। ठीक है जी। कोई आपका बिल्कुल एक्यूरेट बुक की तरह आंसर जैसे बुक में है एज इट इज आंसर है, एक पॉइंट का भी फर्क नहीं है अगर आप इस तरह से कैलकुलेटर को यूज कर लेते हैं। मतलब क्या करना कैसे है, पहले आपने फिक्स करना है। फिक्स में पे आप प्रेस करेंगे, जिस नंबर पे फिक्स होगा फिक्स पे प्रेस करेंगे, उसके बाद आपने 4 डिजिट प्रेस करने हैं। तो वो 0 to 9 बताएगा, आपने 4 डिजिट प्रेस करने हैं तो आपके पास आंसर बिल्कुल वो एक्यूरेट आपके पास राउंड ऑफ करके देगा। ठीक है जी। तो अगर टेबल के तरीके से करना चाहें तो हमारी पिछली वीडियोस देखेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। देखें आपने क्या करना है, इसको आपने सम और सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिख दी, अलग-अलग मतलब लॉग इस पे अप्लाई कर लिया। उसके बाद आपने इनकी वैल्यूज निकाली है, लॉग 3.268 की वैल्यू इसी तरह से, इस लॉग की वैल्यू भी निकाली इस तरह से, इसकी वैल्यू निकाली, इनको प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास log x 0.4713 आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, इस पे एंटी लॉग अप्लाई करना है क्योंकि इस साइड से भी लॉग कैंसिल करना है और इस साइड पे हमने x की वैल्यू मालूम करनी है ना, असल हमारा फंक्शन ये है कि x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फिर हमने क्या किया, एंटी लॉग अप्लाई करना है। एंटी लॉग के लिए फिक्स तो एक ही दफा करना होगा, बार-बार फिक्स नहीं करना। तो देखें फिक्स कर लिया तो आपके पास वही 2.96 आपके पास आंसर बिल्कुल एक्यूरेट बुक के मुताबिक आएगा। नेक्स्ट आपके पास ये तीनों टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, ये एक टर्म है, दूसरी है, ये तीसरी है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। वैसे है तो एक ही टर्म, जो टर्म्स होते हैं वो ऐड और सब्ट्रैक्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन से बनती हैं, लेकिन हम इसे क्या कहते हैं कि ये 3 टर्म्स हैं। हम इस पे x के इक्वल पुट करेंगे, देखिए x के इक्वल पुट कर दिया, log अप्लाई करेंगे, log अप्लाई कर दिया। जब log अप्लाई करेंगे ये तीनों मल्टीप्लाई हो रही तो हम एडिशन का साइन लगाते जाएंगे और log अलग-अलग इनको देते जाएंगे। देखिए इसको log अलग दे दिया, इसको log अलग दे दिया, इसको भी log अलग दे दिया और प्लस लिख दिया और प्लस लिख दिया, ये 3 टर्म में प्लस आ गया। उसके बाद वही फिक्स किया हुआ है आपने कैलकुलेटर को, सिंपल आप वैल्यूज पुट करेंगे, आपको बस ये आंसर आएगा, ये आंसर आएगा, ये आंसर आएगा। मतलब log of 4.67 और log of 2.11, इसी तरह log of 2.397, ये इन पे log अप्लाई करेंगे तो आपको बस ये आंसर आते जाएंगे, इनको जमा करेंगे आपको बस ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग लेंगे तो फिर आपके पास क्या बनेगा, एंटी लॉग कैसे लेना है। एंटी लॉग जब भी लेने लगे शिफ्ट पहले प्रेस करें, फिर उसके बाद लॉग पे अप्लाई करेंगे, लॉग पे प्रेस करेंगे तो फिर एंटी लॉग बन जाएगा, 1.3712 आ जाएगा। जब इस पे एंटी लॉग आप आंसर क्या बनेगा आपके पास 23.151। नेक्स्ट हम देखते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट, हमारे दो जो रहते थे तो इनको देखते हैं। वही काम करना है कि x के इक्वल पुट कर देना है, जो भी हमें टर्म दी जाए उसे x के इक्वल, देखें x किसी वेरिएबल के इक्वल पुट कर देना है। वेरिएबल के इक्वल पुट कर दिया, दोनों साइडों का लॉग ले लेना है। दोनों साइडों का लॉग ले लिया, ये log x बन गया, ये log ऑफ ये बन गया, ये टर्म पूरी आ गई। फिर आपने इन पे log अप्लाई करना है। अब log अप्लाई अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनको ऐड कर देंगे, जो टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको ऐड कर देंगे, अलग-अलग log देंगे। देखिए ये दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको अलग-अलग log देंगे और ऐड कर देंगे। इसी तरह से ये डिवाइड हो रहा है तो इससे माइनस लगाएंगे लेकिन log अलग देंगे। वही काम किया। नेक्स्ट स्टेप पे हमने इस पावर को फ्रंट पे शिफ्ट कर दिया, देखिए ये पावर को फ्रंट पे शिफ्ट, बाकी एज इट इज लिख दिया। उसके बाद थर्ड पार्ट में हमने तीसरे नंबर पे हमने क्या किया, इसका लॉग ले लिया। एक हमने लॉग लेने का तरीका पहले भी डिस्कस किया हुआ है, कैलकुलेटर में भी डिस्कस किया है। अगर टेबल से निकालना है तो भी निकाल सकते हैं। तो देखें इसको मल्टीप्लाई, इसको लॉग को देखेंगे तो हमारे पास ये लॉग इसका 1.3109 आ गया। उसके बाद इसका लॉग हमारे पास ये आ गया, इसका लॉग ये आ गया। नेक्स्ट आपने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया अगले स्टेप पे, बाकी को वैसे का वैसे लिख दिया। फिर इन सबको कैलकुलेटर लें, जमा नफी करें तो आपके पास ये आंसर आ जाता है। फिर हमें x की वैल्यू चाहिए तो हमने क्या करना है, इसके साथ एंटी लॉग लेंगे तो ये इस साइड से लॉग एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा, इस साइड से एंटी लॉग लेंगे तो आपके पास 1.323 आपके पास आंसर। लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट है, इस पे भी वही x के इक्वल पुट करेंगे, फिर लॉग अप्लाई करेंगे दोनों साइडों पे। देखें x के इक्वल पुट कर दिया, लॉग अप्लाई कर दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने इस पे लॉग अप्लाई करेंगे, दो टर्म मल्टीप्लाई हो रही तो ऐड हो जाएंगी, ये डिवाइड हो रही तो ये माइनस हो जाएगी।
देखिए वही काम किया, ये टर्म लिखी प्लस ये वाली टर्म लिखी, लाग अलग दे दिया, इसको भी माइनस लाग की फॉर्म में लिख दिया। फिर हमने क्या किया, इन पे लाग अप्लाई करेंगे, ये वन पावर को फ्रंट में शिफ्ट कर दिया, ये डायरेक्ट हमने किया, एक स्टेप हमने मिस कर दिया। तो देखें 1/3 लाग 9.364 लेंगे, इसका आंसर ये आ गया। लाग 2 1.64 लेंगे, इसका आंसर ये आ गया। माइनस लाग 3.21 लेंगे तो इसका आंसर ये आ गया। ये आपने दोनों तरीकों से डिस्कस किया कि किस तरीके से आप लॉग निकाल सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको 1/3 पे डिवाइड कर देना है इस टर्म को। जब इस टर्म को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। फिर आपने इनको क्या करना है, इनको जमा करके इसको रेफी कर दे तो आपके पास log x 1.1526 आ गया। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इस पे एंटी लॉग अप्लाई करेंगे। देखिए एंटी लॉग अप्लाई करेंगे तो आपके पास वही x इज इक्वल टू ये एंटी लॉग ऑफ log is equal to anti-log of 1.1526, ये आंसर आ गया। अभी कैलकुलेटर मौजूद नहीं है तो डायरेक्ट इसका कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें, आपके पास एंटी लॉग आ जाएगा। शिफ्ट दबा के लॉग पे प्रेस करेंगे, एंटी लॉग आ जाएगा। फिर उसके बाद ये आप वैल्यू ऑफ 1.1526 आप पुट करेंगे तो आपके पास एंटी लॉग की x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। अल्लाह हाफिज़।